बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो रिंग रोड स्कैंडल हुआ है कि इसकी कहानी इमरान खान साहब तक कैसे पहुंची और फिर उन्होंने कैसे इसकी तहकीकात का हुक्म दिया। तो बात कुछ यूँ है कि इसकी कहानी शुरू होती है वज़ीर आज़म के हाउस से। किसी ने इमरान खान साहब को बताया कि आपके ख़िलाफ़ पनामा 2 तैयार हो चुका है, अगर आज आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो बाकी ज़िंदगी आप अदालतों में ही घूमते रहेंगे इस केस के हवाले से। जब इमरान खान साहब ने तफसीलात पूछी कि हुआ क्या है, तो इमरान खान साहब को बताया गया कि रिंग रोड का रूट बदल कर अरबों रुपए का गफला किया गया है और इसमें कुछ हुकूमती लोग भी शामिल हैं। फिर इमरान खान साहब को यह भी मशवरा दिया गया कि आप कुछ नंबर्स, कुछ अकाउंट्स और कुछ लोगों की इंक्वायरी कराएं तो सच आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद इमरान खान साहब ने इसकी इंक्वायरी कराई तो सारा सच उनके सामने आ गया। फिर इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के कमिश्नर मोहम्मद महमूद को बुलाया और उनसे सवाल किया कि आपको रिंग रोड का रूट बदलने का किसने मशवरा दिया और उसमें अटक लूप क्यों शामिल की गई। कमिश्नर रावलपिंडी ने साफ जवाब दिया कि मुझे किसी ने नहीं कहा और ना ही मुझ पर किसी ने दबाव डाला है। हालांकि इमरान खान साहब के पास सारी तफसीलात मौजूद थी कि किसने क्या किया है। इसके बाद इमरान खान साहब को यकीन हो गया कि इसमें वाकई ही गड़बड़ की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल चुका था कि गुलाम सरवर खान ने और जुल्फ़ी बुखारी ने कमिश्नर रावलपिंडी पर दबाव डाला और रूट को तब्दील कराया। इस असर रसूख की वजह से अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई। आज गुलाम सरवर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ शामिल नहीं है। कल जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी ट्विटर पर ऐलान किया कि मैं भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूं ताकि इंक्वायरी हो और मैं क्लियर होकर वापस आ जाऊं। मगर अंदर की खबर यही है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब को कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दें जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, और इसी तरह गुलाम सरवर को भी यही कहा गया है कि आप भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। अब यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो, लोग कौमी ख़जाने को ना लूटें, मगर वो अकेला शख्स क्या कर सकता है जब उसके इर्द गिर्द सब वही लोग हैं जो पैसे बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तो अकेला इमरान खान किस तरह इस सिस्टम को तब्दील कर सकता है। अब इस रिंग रोड स्कैंडल में यह भी खबर है कि गुलाम सरवर के भाई ने भी वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी के मामू का भी नाम आ रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं मगर काम वही कर रहे हैं जो इससे पहले हुक्मरान करते रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि इससे पहले वज़ीर आज़म समेत सब मिले हुए होते थे, मगर इस बार वज़ीर आज़म चाहता है कि जिसका भी नाम आए, चाहे वो इनका करीबी हो या कोई और हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और मुल्की ख़जाने को बचाया जाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस केस के बारे में क्या पेशरफ्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।